सो अभी बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के मिलियन डॉलर आइडियाज़ के बारे में। कैसे एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर हम बिजनेसेस को एनालाइज करते हैं और किस हिसाब से आप बिजनेसेस को देखते हो ताकि आने वाले टाइम में मिलियन डॉलर कमा सकता है या नहीं। देखो, टेक्निकली तुम अगर किसी चीज़ की बात करो तो फार्मा टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब अगर तुम डिमांड का और प्राइस का शेयर के हिसाब से देखो ना, तो आज के टाइम पे जो तुम्हारी 70% फार्मा मार्केट है ना वर्ल्ड की, वो इंडिया में है। ठीक है। और फार्मा का एक प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले तुम्हारी कोई भी फार्मा होता है उसकी रिसर्च होती है। ठीक है। उसी रिसर्च के थ्रू आगे क्या चलता है तुम्हारी, फिर उसके बाद तुम्हारी एपीआई बनती है, जो इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी दवाई को बनाने के। ठीक है। एपीआई के बाद तुम्हारे फॉर्मुलेशंस बनते हैं, किस सोल्ट को किस चीज़ में मिलाना है, सारी चीज़ें हैं, मतलब किस हिसाब से करना है, वो सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड होती है। ये सब करने के बाद फिर तुम्हारी बायोसाइंस आती है। लेट्स से तुमने बायोटेक किया, अब ये फॉर्मुलेशंस आ गए तुम्हारे पास, किसको किस में मिलाना है, अब उनको मिलाना कैसे है, केमिकल प्रोसेस होता है। उसके बाद तुम्हारी क्या आती है, रिसर्च आती है। रिसर्च और टेस्टिंग, जो लोगों के ऊपर रिसर्च करके तुम देखोगे, या बेसिकली तुम किसी भी बीमारी की कोई दवाई बना रहे हो तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। वही चीज़ तुम्हें देखनी पड़ती है किस हिसाब से उसको करोगे ताकि वो आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए बेटर रहे। उसके बाद तुम्हारी ड्रग डेवलप होती है। ठीक है। ड्रग आपकी फैक्ट्री में डेवलप हो गई। इसके बाद क्या होगा, ड्रग डेवलपमेंट के बाद तुम्हारी पैकेजिंग करके इस चीज़ की मार्केटिंग होती है। एमआर, मैं तुम्हें फार्मा बिजनेस करने के लिए बोल रहा, एक अच्छी चीज़ है वो सुनो। एमआर के थ्रू ये सारी चीज़ें बिक गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए तुम्हें फार्मा टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जो तुम्हारे बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू चीज़ें तुम्हारी मैनेज कर की जा सके। तो अगर तुम एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखते हो, या तुम किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर भी कर सकते हो, तुम्हारे पास अगर रिसोर्सेज हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है। तो देखो, तुम सीधी सी बात है, एक फार्मा टेक बिजनेस बना सकते हो, सैस बिजनेस, जिसमें तुम क्या करोगे, अपना खुद का सॉफ्टवेयर या सैस प्रोडक्ट बनाओगे जिसके थ्रू तुम सर्विसेज दे रहे हो, कंसल्टिंग, डेटा मैनेजमेंट, एआई, जेन एआई के थ्रू। ठीक है। ये सारी चीज़ों के थ्रू तुम सर्विसेज देते हो सामने वाले बंदे को, जिससे बंदा क्या करता है, अपना जो डेटा है उसको सिक्योर करता है, जो भी चीज़ें उसने यहाँ पे बेसिकली अपनी बनाई है, और टेक्निकली उसी डेटा सिक्योरिटी का तुम उससे पैसा चार्ज करते हो। अभी इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले रेवेन्यू मॉडल्स क्या हो सकते हैं इसमें, या तो सैस हो सकता है, तुम पर मंथ सब्सक्रिप्शन चार्ज करो, पर मंथ जो भी चार्जेस हैं वो सब चार्ज करो उससे, उसके थ्रू तुम बेचो इसको। या तुम सीधी सी बात है, उससे वन टाइम फीस चार्ज करो इस चीज़ को करने की, वन टाइम फीस। ठीक है। दो आपके मॉडल हो सकते हैं जिसके थ्रू ये चीज़ें आपकी होंगी, या तो आप सैस प्रोडक्ट से थ्रू दो या वन टाइम दो। अब टेक्निकली इसमें चीज़ें क्या क्या लगती है, रिसोर्सेज क्या लगेंगे। तुम्हारा एक तो सॉफ्टवेयर होगा जो तुम ऑन डेवलपमेंट, फ्रीलांसर, या नो कोड एआई टूल के थ्रू तुम प्रोटोटाइप बनाओगे, और उसी कोड को फिर तुम एज ए डेटा लगेगा तुम्हें फार्मा का, जो फार्मा का डेटा तुम्हें फार्मा वेबसाइट, पब्लिक वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से मिल सकता है। इसको डाल के तुम अपने कोड को ऐसे रन कर सकते हो इसके ऊपर, और तुम्हें मार्केटिंग करनी है फार्मा कंपनीज में, बायोटेक और हेल्थ केयर सेक्टर में, जिसके थ्रू तुम यहाँ से पैसा बना सकते हो अच्छा खासा। और तुम्हारा एक बार अगर बिज़नेस सेटअप हो जाता है और तुमने सब कुछ कर लिया, तुम्हारे लिए बेटर है सारी चीज़ें, तो तुम आगे जाके तुम सीधी सी बात है अपने बिज़नेस के लिए फंडिंग उठा सकते हो, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वहाँ पे डाल के, क्योंकि उसमें क्या है, तुम्हारे लिए पैसा उठाना ज़्यादा ईजी रहेगा कंपेयर टू दूसरे किसी चीज़ के।
तो ये काफ़ी बड़ा मिलियन डॉलर आइडिया बन सकता है, क्योंकि डिमांड हमेशा रहेगी फार्मा की, कभी गिरने नहीं वाले, और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द मोर अपडेट चैनल फॉलो कर लो फॉर द मोर कॉन्टेंट।